हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। स्टैटिक जीके के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करें। इसको कई बार अंकटाड भी कहा जाता है। अंकटाड कब बनता है और यह काम करता है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स प्रकाशित करता है, सबके बारे में हम जानेंगे। यानी स्टैटिक पोर्शन भी जानेंगे और करंट से जुड़ा हुआ, यानी इसमें कितने मेंबर हैं और इसका चीफ कौन, ये सब कुछ हमें यहाँ पर जानना है। अगर बात करें कि किस किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो सभी में जहाँ जी के जी एस आता है वहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछे जाते हैं। जैसे डब्ल्यू के बारे में, WHO के बारे में, यूएनओ के बारे में, इन सब के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी सीरीज में हम यहाँ पर वन बाई वन सभी इंटरनेशनल को कवर करते हुए चल रहे हैं। आप चाहें तो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उससे पहले हमने डेज एंड इम्पोर्टेंट डेज करवा दिए हैं, तो उन सब की प्लेलिस्ट आप अलग से चेक कर सकते हैं। चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ विधिवत तरीके से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि अंकटाड क्या होता है। सबसे पहले एग्जामिनर यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है, यानी यूएनसीटी का फुल फॉर्म क्या है। तो सिंपल आपको याद रखना है, यूएन फॉर यूनाइटेड नेशंस है, सी फॉर कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन इसे कहा जाता है। बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 1964 में इसकी स्थापना होती है। और मुख्यालय जो है जनीवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। हेड ऑफिस और स्थापना दोनों ही आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी है, याद रखनी है। अगर फिलहाल मेंबर्स की बात करें तो 195 देश इसके सदस्य हैं, यानी ये सभी सदस्य हैं 195 फिलहाल आज तक की बात कर रहे हैं। और आज करंट में अगर देखें तो यहाँ पर कौन इसकी हेड है, यानी महासचिव कौन है, तो ध्यान रखिएगा महासचिव के बारे में करंट अफेयर में प्रश्न पूछ सकता है। रेबेका ग्रिस्पसन। तो रेबेका ग्रिस्पन जो है वो इसकी हेड है ना, तो आप नाम याद रखिएगा। और ये जो है, ये इनके नाम पर एक रिकॉर्ड यहाँ पर कायम हुआ है कि ये पहली महिला महासचिव हैं। अब तक जितने भी महासचिव रहे वो सब पुरुष थे, लेकिन यहाँ पर अंकटाड का पहली बार कोई महिला महासचिव बनी है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ध्यान रखेंगे क्या नाम है, रेबेका ग्रीन्सपन। ठीक है भाई, 2025 में फिलहाल ये इसकी हेड है। आगे देखें तो अंकटाड का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी क्या काम ये करता है। तो जितने भी विकासशील देश हैं, जैसे हमारा भारत भी विकासशील देश है, उन सभी को वैश्विक अर्थव्यवस्था में समान रूप से शामिल होने में सहायता करना। तो जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें समान रूप से उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करना या फिर उसकी सहायता। टाट का काम जो है वो विकासशील देश जो भी हैं उन सभी की मदद करना, ताकि वो ट्रेड कर पाएं, व्यापार कर पाएं, इन्वेस्टमेंट कर पाएं और डेवलपमेंट के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अंकटाड बेसिकली विकासशील देशों के लिए काम करता है। अब अंकटाड के मुख्य काम क्या क्या हैं, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव उद्देश्य भी जाने। तो देखिए काम क्या करता है, जैसे नीतियां बनाता है ना, पॉलिसी फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा ये रिसर्च एंड एनालिसिस भी करता है और टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है, तकनीकी सहायता हर विकासशील देश को ये देता है। व्यापार बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसके लिए भी यहाँ पर काम करता है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके समर्थन के लिए यहाँ पर विशेषकर ये काम कर रहा है। तो उद्देश्य भी समझ में आ गए हैं आपको और काम भी इसके समझ में आ गए हैं क्या है। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, और यहाँ पर प्रश्न एग्जामिनर बहुत पूछता है, इंडेक्सेस के बारे में बहुत पूछता है। तो आप ध्यान रखिएगा रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है, यानी कौन सा देश किस में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सब जो है इसी रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है। और इस रिपोर्ट को देता कौन है, अंकटाड देता है। तो ध्यान रखिएगा एग्जामिनर सीधे पूछेगा कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होती है, इस अंकटाड के द्वारा। पहली बार 1991 में जारी हुई थी। और ये क्या बताती है, ये बताती है कि विश्व में एफडीआई जैसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसके डेटा को ये रिपोर्ट में बताया जाता है। साथ ही साथ निवेश का क्षेत्रवार और देशवार विश्लेषण कितना है वो बताया जाता है, और भारत की निवेश रैंकिंग कितनी है। तो यहाँ पर भारत के साथ साथ विश्व के सभी देशों की निवेश की रैंकिंग बताता है
कि कौन सा देश कितने नंबर पर आता है रैंक किसके हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है, अंकटाड जारी करता है। इसके अलावा 1981 में ये रिपोर्ट जारी करता था, शुरुआत से करता आ रहा है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है उस पर भी रिपोर्ट दे रहा है, और साथ ही साथ व्यापार कितना हो रहा है, व्यापार और विकास कितना हो रहा है, तो व्यापार एवं विकास पर भी रिपोर्ट दे रहा है ये, और ये 1981 से दे रहा है। उसके 10 साल बाद इसने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट देना शुरू किया। पहली बार आपको पता चल गया है विषय क्या रहते हैं कि वैश्विक आर्थिक विकास जो है, व्यापार जो इम्बैलेंस है उसके बारे में बताना, और वित्तीय प्रणाली में सुधार हो सके इसके लिए भी यहाँ पर रिपोर्ट में ये डेटा जारी करता है। आपको इतना समझ में आए। इसके अलावा ये कुछ रिपोर्ट, जो 2 रिपोर्ट है, इन्हें जरूर याद रखिएगा। अब ये रिपोर्ट और भी है जो अंकटाड जारी करता है, बट अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए, बट आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है चूंकि एग्जामिनर अब धीरे धीरे पैटर्न को बदल रहा है, तो हो सकता है यहाँ से सवाल पूछ ले। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट जो है वो भी इसी के द्वारा जारी की जाती है। जैसे एआई है, रोबोटिक्स है, आप जानते हैं कि एआई और रोबोटिक्स पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है, तो यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना अब बढ़ जाती है। बायोटेक है, जैसे तकनीकी विषयों पर रिपोर्ट जारी करना, विकासशील देशों में तकनीकी उपयोग और चुनौतियों के बारे में यहाँ पर रिपोर्ट में ही ये डेटा देता है। डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट भी जारी करता है, जैसे डेटा प्रवाह, ई कॉमर्स, डिजिटल विभाजन पर आधारित ये रिपोर्ट इसकी होती है। तो विकासशील देशों में, विश्व के जितने भी विकासशील देश हैं उन सब पर कितना, मतलब डिजिटल इकोनॉमी वहां पर कैसी ग्रोथ कर रही है उसके बारे में रिपोर्ट देता है। क्रिएटिव इकोनॉमी आउटलुक भी जारी करता है, जो कि कला के लिए, आर्ट के लिए, है ना, संगीत, फिल्म, डिजाइन जैसे रचनात्मक उद्योगों पर आधारित रिपोर्ट ये जारी करता है, जिसे क्रिएटिव इकोनॉमी आउटलुक कहते हैं। यह रिपोर्ट जो होती है सॉफ्ट पावर इकोनॉमी पर फोकस करती है, मतलब कहने का मतलब है कि कला है, संगीत है, फिल्म है, इन सब पर ये काम करती है। एक और रिपोर्ट जारी करता है जिसे कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें कि प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, जैसे तेल हो गया, कच्चा तेल हो गया, गैस, धातु वगैरह हैं, उनके व्यापार और विकास पर यहाँ रिपोर्ट जारी करते हैं। कच्चे माल पर जितने भी देश निर्भर हैं उन सब के लिए विशेष रूप से यह रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा उपयोगी। तो साथियों ध्यान रखना है कि ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, अंकटाड की स्थापना कब होती है, इसकी पहली महिला अभी हाल ही में बनी है, तो पहली महिला अध्यक्ष या कहें महासचिव जो हैं उन्हें भी आप याद रखेंगे। साथ ही साथ अंकटाड की संरचना के बारे में ध्यान रखिएगा। इसकी जो दी कॉन्फ्रेंस होती है ये सबसे बड़ी सर्वोच्च नीति निर्माण संस्था होती है, और हर 4 साल में इसकी बैठक होना है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड भी होता है जो कि इसके कामों की निगरानी करता है। इसके कामों की, अंकटाड के कामों की निगरानी करता है। एक इसका सचिवालय भी होता है जिसे सेक्रेटरीट बोलते हैं। जेनेवा में इसका सचिवालय स्थित है और सभी कार्यों का कार्यान्वयन यानी कहीं एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। तो यहाँ पर ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड की बात हुई है और सेक्रेटरीट की बात हुई है। ध्यान रखना 4 साल में ये बैठक लेता है। ये तो रही बात डिटेल्स की। अब सवाल आ जाता है कि भाई इसकी कौन कौन सी पहले अब तक रही है। तो देखिएगा, जीएसपी है जिसे जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस कहते हैं। जितने भी विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं उनके आयात और रियायती शुल्क प्रदान करता है ये अंकटाड। ऐसा एक पहल चालू इसने की। एक और पहल चालू की थी जिसे जीएसटीपी कहते हैं, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस। हालांकि देखिए यहाँ से सवाल नहीं बनाए, बट यहाँ पर पहलों के नाम से सवाल पूछ सकता है कि ये पहल किसके द्वारा चलाई गई थी। एक है सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज, एसएसई। दुनिया भर में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं उनके सतत विकास को प्रेरित करने के लिए इसने पहल चलाई थी। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम, WIF, 2 साल में एक बार होने वाला ये सम्मेलन है जिसमें निवेश और विकास की रणनीतियों पर चर्चा होती है। कुल मिलाकर हमारा ये कहना है कि भविष्य में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयार रहें। तो ध्यान जरूर रखें कि यहाँ पर ये पहलें किसके द्वारा चलाई गई, जैसे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम, सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज जो है, और जीएसटीपी और जीएसपी, ये पहले किसके द्वारा चलाई गई, अंकटाड के द्वारा चलाई गई। अब सवाल आता है आपको क्या जवाब देना है। तो सवाल का जवाब आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन जिसे अंकटाड कहते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। साथ ही उसका आंसर जरूर करिएगा। इसका आंसर बताएगा कि आप चीजों को कितना ध्यान से सुन रहे हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस एंड रोम। ठीक है। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई समस्या है या सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बेल आइकन को प्रेस करने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी हमारे नोटिफ़िकेशंस होंगे सबसे पहले आपको प्राप्त होंगे, जो कि आप मतलब हर वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से मिल पाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने का अपना फ़ायदा, वहाँ पर आप क्या करेंगे, पीडीएफ को प्राप्त करेंगे, जो भी नोटिफ़िकेशन हमारी तरफ से होगा वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।